नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक व्यक्ति जब एक उद्यम शुरू करता है तब उससे दूसरे सैकड़ों व्यक्ति प्रभावित होते हैं और वह स्वरोजगार शुरू करता है तब उससे दूसरे सैकड़ों व्यक्ति प्रभावित होते हैं और वह स्वरोजगार शुरू करते हैं, पर व्यक्ति की सीमा होती है। जहां एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, वहां कुछ व्यक्तियों को परस्पर मिलकर सहकारी आधार पर बहुत कुछ करने को प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति और उनकी सहकारी संस्थाएं निजी और सहकारी क्षेत्र से भिन्न एक तीसरे क्षेत्र का स्थान लेते हैं। जहां पहले दोनों क्षेत्रों की गति न हो, वहां बड़े निजी क्षेत्र को कदम बढ़ाना चाहिए। सबसे सीमित भूमिका सरकारी क्षेत्र की ही होनी चाहिए। उसे वहीं जाना चाहिए जहां उसका जाना अनिवार्य हो। कोई अभिभावक नहीं चाहता कि उसके बच्चे पढ़ाई के दिनों में आंदोलन करते घूमे और नकल करके परीक्षा पास करें। भाजपा सरकार ने इस मामले में भी एक साहस भरा अध्यादेश जारी करके नकल पर रोक लगाई। हालांकि कुछ राजनैतिक दल नकल करने का छात्रों का अधिकार बताकर उन्हें अपने अधिकार की रक्षा करने को उकसा रहे हैं। यह तो वैसी ही बात है जैसे चोर और हत्यारे से कहा जाए कि चोरी और हत्या करना उसका बुनियादी अधिकार है। लक्ष्य और परिकल्पनाओं पर चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह विकास के अपने दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो पिछड़ गए वे अपने पौरुष पर विश्वास करते हुए पैरों के पंजों पर खड़े हों और अपने हाथ ऊपर उठाएं। जो ऊपर उठ गए हैं वे अपनी कमर जरा झुका कर नीचे से हाथ उठाने वाले अपने भाई का हाथ थामे। इस तरह दोनों एक धरातल पर आकर कदम से कदम मिलाकर अपने समान लक्ष्य की ओर बढ़ चलेंगे। तब ना कोई छोटा रहेगा ना बड़ा। एक सामाजिक समता
का विकास होगा और इस प्रकार बीज से व्यक्ति वृक्ष और व्यक्ति वृक्ष से बीज का सतत प्रवाहमान वह चक्र घूमने लगेगा जो व्यक्ति को उसकी समग्र पूर्णता की ओर ले जाता है। यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का लक्ष्य। स्टॉप। इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक व्यक्ति जब एक उद्यम शुरू करता है तब उससे दूसरे सैकड़ों व्यक्ति प्रभावित होते हैं और वह स्वरोजगार शुरू करता है तब उससे दूसरे सैकड़ों व्यक्ति प्रभावित होते हैं और वह स्वरोजगार शुरू करते हैं। पर व्यक्ति की सीमा होती है। जहां एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता वहां कुछ व्यक्तियों को परस्पर मिलकर सहकारी आधार पर बहुत कुछ करने को प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति और उनकी सहकारी संस्थाएं निजी और सहकारी क्षेत्र से भिन्न एक तीसरे क्षेत्र का स्थान लेते हैं। जहां पहले दोनों क्षेत्रों की गति न हो वहां बड़े निजी क्षेत्र को कदम बढ़ाना चाहिए। सबसे सीमित भूमिका सरकारी क्षेत्र की ही होनी चाहिए। उसे वहीं जाना चाहिए जहां उसका जाना अनिवार्य हो। कोई अभिभावक नहीं चाहता कि उसके बच्चे पढ़ाई के दिनों में आंदोलन करते घूमें और नकल करके परीक्षा पास करें। भाजपा सरकार ने इस मामले में भी एक साहस भरा अध्यादेश जारी करके नकल पर रोक लगाई। हालांकि कुछ राजनीतिक दल नकल करने का छात्रों का अधिकार बताकर उन्हें अपने अधिकार की रक्षा करने को उकसा रहे हैं। यह तो वैसी ही बात है जैसे चोर और हत्यारे से कहा जाए कि चोरी और हत्या करना उसका बुनियादी अधिकार है। लक्ष्य और परिकल्पनाओं पर चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह विकास के अपने दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो पिछड़ गए वे अपने पौरुष पर विश्वास करते हुए पैरों के पंजों पर खड़े हों और अपने हाथ ऊपर उठाएं। जो ऊपर उठ गए हैं वे अपनी कमर जरा झुका कर नीचे से हाथ उठाने वाले अपने भाई का हाथ थामे। इस तरह दोनों एक धरातल पर आकर कदम से कदम मिलाकर अपने समान लक्ष्य की ओर बढ़ चलेंगे। तब ना कोई छोटा रहेगा ना बड़ा। एक सामाजिक समता का विकास होगा और इस प्रकार बीज से व्यक्ति वृक्ष और व्यक्ति वृक्ष से बीज का सतत प्रवाहमान वह चक्र घूमने लगेगा जो व्यक्ति को उसकी समग्र पूर्णता
की ओर ले जाता है। यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का लक्ष्य। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक व्यक्ति जब एक उद्यम शुरू करता है तब उससे दूसरे सैकड़ों व्यक्ति प्रभावित होते हैं और वह स्वरोजगार शुरू करता है तब उससे दूसरे सैकड़ों व्यक्ति प्रभावित होते हैं और वह स्वरोजगार शुरू करते हैं, पर व्यक्ति की सीमा होती है। जहां एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता वहां कुछ व्यक्तियों को परस्पर मिलकर सहकारी आधार पर बहुत कुछ करने को प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति और उनकी सहकारी संस्थाएं निजी और सहकारी क्षेत्र से भिन्न एक तीसरे क्षेत्र का स्थान लेते हैं, जहां पहले दोनों क्षेत्रों की गति ना हो वहां बड़े निजी क्षेत्र को कदम बढ़ाना चाहिए। सबसे सीमित भूमिका सरकारी क्षेत्र की ही होनी चाहिए। उसे वहीं जाना चाहिए जहां उसका जाना अनिवार्य हो। कोई अभिभावक नहीं चाहता कि उसके बच्चे पढ़ाई के दिनों में आंदोलन करते घूमें और नकल करके परीक्षा पास करें। भाजपा सरकार ने इस मामले में भी एक साहस भरा अध्यादेश जारी करके नकल पर रोक लगाई। हालांकि कुछ राजनीतिक दल नकल करने का छात्रों का अधिकार बताकर उन्हें अपने अधिकार की रक्षा करने को उकसा रहे हैं। यह तो वैसे ही बात है जैसे चोर और हत्यारे से कहा जाए कि चोरी और हत्या करना उसका बुनियादी अधिकार है। लक्ष्य और परिकल्पनाओं पर चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह विकास के अपने दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो पिछड़ गए वे अपने पौरुष पर विश्वास करते हुए पैरों के पंजों पर खड़े हों और अपने हाथ ऊपर उठाएं। जो ऊपर उठ गए हैं वे अपनी कमर जरा झुकाकर नीचे से हाथ उठाने वाले अपने भाई का हाथ थामे। इस तरह दोनों एक धरातल पर आकर कदम से कदम मिलाकर अपने समान लक्ष्य की ओर बढ़ चलेंगे। तब ना कोई छोटा रहेगा ना बड़ा। एक सामाजिक समता का विकास होगा और इस प्रकार बीज से व्यक्ति वृक्ष और व्यक्ति वृक्ष से बीज का सतत प्रवाहमान वह चक्र घूमने लगेगा जो व्यक्ति को उसकी समग्र पूर्णता की ओर ले जाता है। यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का लक्ष्य। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।